नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हम जंतर मंतर पर जनता की आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यहां पर जो है हमारे साथ जो बैठे आप देख रहे हैं, यहां पर जेसीओ जवान हैं। जेसीओ जवान यानी देश की सेवा में जो तैनात रहे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं इस जंतर मंतर के माध्यम से। और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लेकर, नीतियों को लेकर जो है कुछ शिकायतें जो हैं उनकी देश की सरकार को है। उन्हें लगता है कि देश की सरकार तक बहुत सारी बातें जो हैं वो सेना की जो उच्च बड़े जवान हैं उनकी जो है पहुंच नहीं पाती, जो सैन्य अधिकारी हैं। और सेना के जो जवान हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, उनकी आवाज़ वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, उसके लिए हम आपके पास हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम बिरदाराम डूडी, जोधपुर से रहने वाला हूँ मैं। जोधपुर से। फौजी जवान सिपाही एक नायक होता है, नायक से रिटायर्ड हूँ। आप सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारी आवाज़ को महसूस किया। धन्यवाद। और आप यहाँ आए। जी क्या आपने कहा कुछ नाराज़गियाँ हैं आपकी सैन्य अधिकारियों को लेकर, और मोदी जी को आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा जो 1 रैंक 1 पेंशन जो अभी आउट हुआ था जनवरी में, इससे पहले का हमारे को कोई मालूम नहीं था इसके बारे में कि इतना हमारे साथ में वो हो गया। जब आउट हुआ था हमको पता चला कि आपस में कितना डिफरेंट है। जो मिलना चाहिए हक वो हमारे के जवानों को, या जवान के विधवा को, या वीर नारियों को, या डिसेबिलिटी जवान हुए, वार वगैरह में कैजुअल्टी हुए, उनको वो चीज़ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो इसका कारण का हमने इधर उधर से हमको पता चला है कि ये चीज़ें कहाँ गई। तो हमने डिटेल मांगी है आरटीआई से, तो उसमें उनका बेसिक पे ऑप्शनों का जो था और हमारा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, तो जब पता चला कि ये इसका मतलब पैसा तो सारा उन्होंने अपने आपस में बांट लिया ऑप्शन। यानी आपको लगता है कि जवानों को जो उनका जो न्यायपूर्ण तरीके से जो मिलना चाहिए था उनका हक वो नहीं दिया गया। और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इसका लाभ ज़्यादा मिला। और इसलिए जो मिलने वाला लाभ है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप ये कहते हैं कि अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जो पहले अंतर था वो अंतर मान्य है हमारे को। हाँ। जो पहले अंतर था वो मान्य है, लेकिन वो उसको जिस फैक्टर से उनका पेमेंट बढ़ा है उस फैक्टर से हमारा तो भी वही फैक्टर तो एक ही होनी चाहिए ना। पहले से ज़्यादा था तो उनका अपने आप उस फैक्टर से करो ज़्यादा ही होगा, हमारा उस फैक्टर करो तो हमारा उस हिसाब से जो बीच का वो फर्क डिफरेंट है वो तो रहना ही रहना। आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि सरकार तक ये बात जो है वो नहीं पहुंची है, सेना के बड़े अधिकारी ही अपने अधिकारियों को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? हाँ। और आप जो छोटे रैंक के अधिकारी हैं, जो छोटे रैंक के जो सिपाही हैं, जेसीओज हैं, उनके साथ में जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात है एकदम। जैसे कि हमारा 2006 से पहले एक जवान का बेसिक 4046 रुपये थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का 14,600 रुपये थे। तो उनका 14,600 से 1,21,000 आज के दिन बेसिक है उनका जी। और जवान का है आज के दिन 18-19,000 रुपये। अच्छा, यानी कि वो इतना जो डिफरेंस है वो समय के साथ साथ बढ़ता गया। हाँ। और जवान का उतना नहीं बढ़ा। हाँ, और सो अधिकारी का जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ। जबकि औसत जो है, हाँ, पैमाना जो है, रेशियो जो है वो एक जैसी होनी चाहिए पहले। हाँ, अनुपात में जो है अनुपात में होना चाहिए। हाँ, वही हमारा डिमांड है जी। और जैसे विधवा पेंशन है, विधवा का 2006 से पहले 3500 रुपये बेसिक थी हमारे जवानों की, जवान और जेसीओ की नारियों को, और ऑप्शनों की थी उस समय 5880 रुपये। तो उनका 5880 रुपये का, तो अभी आज के दिन उनका 58,000 रुपये बेसिक। और जवानों जैसे का जो 3500 था उसका 9,500 से 11,500 लास्ट। तो उस बहुत डिफरेंट आप खुद समझ सकते हैं और गवर्नमेंट भी समझ सकती है अगर उसके ऊपर गौर करे। तो गौर नहीं करेगी तो उन्होंने सोचा हमने तो दे दिया, लेकिन दे दिया उनको तो मिला नहीं जी। बस आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम ऑनरी सूबेदार मेजर हर सिंह जी। मैं बंगाल ग्रुप से रिटायर हूँ। मैं यूके उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सर, हमारी मांगें यही हैं कि गवर्नमेंट ने OROP जो रिवीजन किए थे 2014 में, फर्स्ट जो रिवीजन हुआ था उसमें जो है काफ़ी लोगों को मिला, उसमें कुछ मिला था तो इतना जनता को पता नहीं था।
जब ये OROP-2 जो है डिक्लेयर हुआ, उसमें इतना डिफरेंस हो गया है कि जवानों को जो है जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है उतना जवानों को तो मिला ही नहीं। 5% 10% मिला, और बाकी का सारा जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अधिकारियों में हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये दिया, देखिए आसान भाषा में समझिए, अगर सरकार ने 100 रुपये दिया तो 10 रुपये तो जो है वो जवानों को मिले और 90 रुपये आपके कहने का मतलब अधिकारियों बटे। वही उसमें भी जो पहले रिटायर हुए हैं JSU जवान, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिला। जो 2016 के बाद रिटायरमेंट हुए उन जवानों और JSU को तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। विशेषकर JSU को तो उसका 1% भी बेनिफिट नहीं हुआ। देखिए, आप लोग तो सेवा आपने की, सेना में आप रिटायर्ड हो गए, लेकिन अब सरकार की एक नई योजना जो है अभी लागू हो चुकी है, अग्निवीर। अब अग्निवीर में तो कोई पेंशन का प्रावधान ही नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं? सर, जो है अग्निवीर में नहीं होगा। अग्निवीर जो है जो 4 साल के बाद जो वहाँ पर रहेगा, जो 25% उन्होंने गवर्नमेंट सेवा में रखने हैं, उसको तो पेंशन देनी पड़ेगी ना। नहीं देनी पड़ेगी तो जो है धीरे धीरे तो इसका डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। आज जो रिजल्ट जो है अभी तो गवर्नमेंट को इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आने वाले 10 साल में जो है अग्निवीर का इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा। जैसे ही जो है सेना के मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो है जो जवान हैं वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, अग्निवीर सेना रह जाएगी, इसका इफेक्ट तब जाके जो है गवर्नमेंट पर पड़ेगा। तब जो है देश की सुरक्षा को पता तब चलेगा वो जवान क्या कर सकता है। चाहे एक जो जवान 2.5 साल की ट्रेनिंग लेके जाता था पहले, आज 6 महीने की ट्रेनिंग में वो क्या सीख लेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग लेके जा रहा है, वो बेसिक ट्रेनिंग लेके जा रहा है, उसको उसके बाद क्या कराएगी गवर्नमेंट उसको। आने वाले 4 साल के बाद जो है उसको 3-3 साल 4-4 साल का कोर्स कराएगी। वो गवर्नमेंट जब जो है वो मैच्योर होना है, उसके बाद वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग में वो तो सीनियर हो जाएगा। वो ट्रेनिंग यानी आपके कहने का मतलब कि अग्निवीर के दुष्परिणाम जो है वो आने वाले वक्त में 10 साल के बाद पड़ेगा गवर्नमेंट पर, सेना पर। यहाँ पर देखिए, सेना के अधिकारी हों या सेना के जवान हों, सेना जो है वो सुरक्षा में अहम योगदान निभाती है। हमारा किसी से भी कोई भी विरोध नहीं है, और सेना बहुत महत्वपूर्ण है, और सेना के तमाम जो अंग हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सेना नायक और सेनापति और सैनिक तमाम लोग जो हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सेना के जो जवान हैं उनकी बात भी सरकार तक और सेना के बड़े अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये लोग और क्या कह रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कुछ एक लोगों से और के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नायब सूबेदार रमेश चंद है। मैं दिल्ली से ही बिलोंग हूँ अभी। जी। तो मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। आज हमको धरने पर बैठे हुए 187 दिन हो गए हैं। सरकार का ना कोई नुमाइंदा हमसे मिलने के लिए आया है, ना ही सरकार ने हमारी समितियों के बारे में सोचा है। सरकार ने ये 15 अगस्त पर सरकार ने बोला कि 70,000 करोड़ रुपया हमने सैनिकों को दे दिया है। उस 70,000 करोड़ कौन से सैनिक को दे दिया है? एक नायब सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक को अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। उनकी संगतियाँ ऐसे की ऐसे ही हैं। दूसरा, हमारी MSP पे है। एक अफसर को जो है 15,500 दी जाती है, एक जवान को जो है 5200 दी जा रही है, जो कि हाजी सर्विस में है। जब जवान रिटायर होकर आता है उसको 2600 रुपये मिलते हैं। एक NS है, नर्स जिसको हॉस्पिटल में, उनको 10,800 रुपये दिया जा रहा है, जबकि वो BT परेड कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि सैनिक करता है। लड़ाई में वो नहीं जाते, फील्ड हॉस्पिटलों में वो नहीं रहती हैं, लेकिन क्या है कि उनको इतना दिया जा रहा है। एक विधवा है, उनको पेंशन जो है 9,000 रुपये से लेकर 11-12 हज़ार रुपये तक दी जा रही है। लास्ट मतलब कि 16,000 रुपये तक टोटल DA मिलाकर मिलता है। यह 10-12 हज़ार सिपाही की फैमिली को मिल रहा है। तो उससे क्या करेगी वो? क्या आप यकीन करेंगे कि अगर आपको 10,000 रुपये आप महीने का कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को पाल सकते हैं? किसी की सास भी है। अभी हमारे नौजवान जो केरी में मरे हैं, एक विधवा की हालत देखो कि अभी तक कोई देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। एक 6 महीने का बच्चा अपने बाप को आग दे रहा है। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसके अभी 1.5 साल शादी को नहीं हुआ। तो सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? आप बोलते हैं अग्निवीर। अग्निवीर क्या है? हमने जब 24 साल नौकरी कर ली, 27 साल नौकरी कर ली, हमारे को पूरी जानकारी आज तक नहीं हासिल हो पाई। वो जवान 4 साल में क्या कर लेगा?
बड़े हथियार को तो वो देख ही नहीं पाएगा। एक यूनिट में जाएगा, दूसरे टर्नओवर में जो है अपने घर आ जाएगा, आकर के क्या करेगा, वो रिक्शा ही चलाएगा। कौन बोल रहा है नौकरी दे देगा? मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिली। मैं 97 में रिटायर हुआ हूँ, तो उसको नौकरी दे देगी सरकार? ऐसा उल्लू बना करके सरकार ने जो है हम लोगों को सिर्फ सड़क पर बैठा रखा है। तो देखिए, ये सड़क पर बैठे हुए तमाम जेसीओ जवान हैं जो सरकार से अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं। सरहद पर जब ये समाचार टीवी मीडिया पर आता है कि जवानों के शहीद होने की खबर आती है और फिर उस समय पूरा देश जो है वो भाव विभोर हो जाता है। लेकिन जैसा अभी बताया कि एक 6 महीने का बच्चा जो है मुखाग्नि दे रहा है अपने पिता को, कुछ समय बाद तमाम बातें भुला दी जाती हैं और सब काम जो है वो उसी तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जवान जो सेवानिवृत्त हैं वो इस चीज़ को लेकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और रोष ये भी व्यक्त कर रहे हैं कि 24 साल की नौकरी करने के बाद भी वो आज नहीं कह सकते कि वो सेना के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जो अग्निवीर सिर्फ 4 साल सेवा देगा वो कितना जान पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।